viewers, friends and students. Once again, you are most welcome in my YouTube channel E-Learning Science. We have started a series of multiple choice questions or 1 marks question from 10th class science chapters. So till last video we have learned chapter 4 top 1 marks क्वेश्चन. तो आज के इस वीडियो में हम अगले चैप्टर हमारा 5 है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण. तो आज हम इस चैप्टर के कक्षा 10वीं के साइंस के पार्ट 5 के जो टॉप 30 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो मैंने पूरे चैप्टर में से जो टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं 1 नंबर वाले, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे और पढ़ेंगे. तो मुझे उम्मीद है आप पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस चैप्टर के सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर कर सकें, लर्न कर सकें. ठीक है, तो साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूवर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो इस अपने चैनल में अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें. तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो चलिए, आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न आ रहा है. ये रहा हमारा पहला प्रश्न. आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? ठीक है, जो हमारा मॉडर्न जो पीरियोडिक रूल है, पीरियोडिक टेबल के, उसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन. यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है परमाणु संख्या का आवर्त फलन. ठीक है, आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यानी आवर्त सारणी में अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो घटेगी, क्या बढ़ेगी, क्या समान रहेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? वह घटेगी. तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन. तो फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है. ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा तत्व है, एलिमेंट है, वो है फ्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में तो परमाणु के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या है? परमाणु साइज जो होता है वह बढ़ता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ये सभी बच्चों को पता होगा, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आई थिंक जिन्होंने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये पता होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ. आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं. ठीक है, हमारे ऊर्ध्व स्तंभ 18 हैं और ग्रुप कितने हैं हमारे, जो इसमें 7. ठीक है, तो आगे आएगा प्रश्न को देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक सिद्धांत. ठीक है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो हमारा अष्टक सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है न्यूलैंड्स ने. न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? अब तक हमने कितने तत्वों की खोज कर ली है, कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो इसका सही आंसर है अब तक लगभग 118 तत्वों का पता लग चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था?
मेंडलीफ ने आवर्त का नियम दिया था, मेंडलीफ ने दिया था, पर कब दिया था? तो मेंडलीफ ने आवर्त का नियम दिया था सन 1871 ईस्वी में। ठीक है, याद रखने आपने ये डेट्स। मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हम। तो मेंडलीफ जी ने आवर्त नियम जो दिया था वो दिया था सन 1871 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हीलियम कैसा तत्व है? अब हीलियम एक तत्व है, वो कैसा तत्व है? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट हीलियम इज? तो हीलियम का कैसा तत्व है? एक इनएक्टिव यानी अक्रिय धातु, अक्रिय एलिमेंट है। ठीक है, यह निष्क्रिय बोल सकते हैं आप इसको, या अक्रिय बोल सकते हैं, यह क्रियाशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था, वह किस तत्व पर प्रभावी था? ठीक है, वो किस तत्व पर प्रभावी था? तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तत्व पर प्रभावी था। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी व्यूअर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे, और आपके जो है चैप्टर 5 की 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में आने हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, उनके लिए आपकी तैयारी पूरी हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे धातु हैं? आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है ना, उसके सदस्य जो हैं वो कैसे धातु हैं? तो इसका सही आंसर है वह क्षारीय धातु हैं। दीज आर बेसिक मेटल्स इन नेचर, मतलब वो जो उनका जो नेचर है, प्रकृति है, वह क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? जो मेंडलीफ के आवर्त नियम था उसके अनुसार तत्वों के जो गुण थे वो किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आपका सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमानों के। यानी मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं वह परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्स ऑन स्क्रीन। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, पहले था मेंडलीफ आवर्त सारणी वाला क्वेश्चन, अब है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो हमने देखा मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार, अब देखते हैं इसके अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी थे, इसके अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं वो होते हैं परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन। ठीक है, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? अब मेंडलीफ ने जो तत्वों को वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया, वो किसके बढ़ते हुए क्रम में किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्रियक नियम। ठीक है, अब ये त्रियक नियम है, इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, त्रियक नियम का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था? इसका आंसर क्या है? डार्विन ने। डार्विन जो नामक हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने त्रियक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? ठीक है, अब ध्यान से प्रश्नों को समझिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अब आवर्त सारणी है, उसके शून्य समूह भी होता है। ठीक है, तो शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो सही आंसर क्या है इसका? हीलियम। हीलियम आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? अब आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? उनको कहा जाता है वर्ग। उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? आवर्त सारणी में जो हमारे तत्व हैं उनमें सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड किस तत्व का है, या कौन सा ऑक्साइड जो भास्मिक सबसे अधिक है? तो सही आंसर है पोटाशियम ऑक्साइड, K2O। ठीक है, K2O जो है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल। अभी तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी आप बीच में कोई प्रश्न समझ नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन रीप्ले माई वीडियो, और आप पीछे रिवाइंड करके इसको शुरू से देख सकते हैं, जहाँ से समझ नहीं आया वहाँ से देख सकते हैं, या बीच में इसको आराम से देखने के लिए बीच में पॉज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पहले हमने पढ़ा था कितने वर्ग होते हैं, तो अब हम कितने स्तंभ होते हैं, अब हम आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। आवर्त सारणी में हमारे 7 आवर्त होते हैं, पीरियड्स होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया था? अब मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया था? तो सही आंसर क्या है? आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है आपका 21, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो तत्वों की प्रवृत्तियों में किस प्रकार का बदलाव आता है? जो तत्व होते हैं हमारे, उनकी प्रवृत्तियां चेंज होती है, तो कौन सा बदलाव आता है? तो इसका आंसर क्या है? इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। देखा, जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की जो नेचर है वह उनके ऑक्साइड जो होते हैं अधिक अम्लीय हो जाते हैं, दे बिकम्स मोर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे भारी धातु है? विच मेटल इज हैवीएस्ट? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सही आंसर इसका ऑस्मियम। ऑस्मियम मेटल जो है सबसे हैवी मेटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट इसके। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है? विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल? वेट वाइज सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर क्या है? लिथियम। लिथियम ऐसी धातु है जो सबसे हल्की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब 4th एंड 5th पीरियड्स होते हैं आवर्त सारणी में, उनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड दीर्घ आवर्त, लार्ज या बिग पीरियड्स। ठीक है, उनको बोला जाता है दीर्घ आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं से अलग करती होती है। ओके, सी गाइज, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा। उसमें जो एक जिगजैग जो लाइनिंग होती है ना, वो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है। ये तो आपको पता है। नहीं पता होगा तो पीरियोडिक टेबल एक बार बुक से देख लें। आई थिंक बुक का 96 नंबर पेज है, पेज नंबर 96 है, वहाँ पे आप देख लें। तो उसमें क्या दिया होगा आपको? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जो है जिगजैग रूप में जो है धातुओं से मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? इस रेखा पर, जो जिगजैग रेखा है, इस रेखा पर पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? जो तत्व, जो एलिमेंट्स इस रेखा में आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है उपधातु। उनको कहा जाता है उपधातु। तो ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? अब कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट वेरी कॉमनली आस्क्ड है। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक सारे क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं, समझे हैं, लर्न किए हैं। चलिए इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? पारा का मुख्य अयस्क क्या है? जो हमारा पारा एलिमेंट है उसका मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका मुख्य अयस्क है चिनाबार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉमनली हमेशा पूछा जाता है कई बार, पर आपको ये ध्यान रखना है, इसको जरूर से याद रखें इन क्वेश्चनों को। तो पारा का मुख्य अयस्क क्या है? चिनाबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, अब इन नेचर ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है, बट हाउ, कैसे बनाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर ना हो तो प्रकृति में, नेचर में हमारा जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 29 इज, कौन से अयस्क में से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है? कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है भाई?
तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु को हम क्या करते हैं? निष्कर्षित करते हैं, उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओजोन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आपको पता होना चाहिए। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ओजोन का फार्मूला क्या है? O3, यानी 3 ऑक्सीजन के परमाणु। तो सही आंसर क्या है इसका? 3। ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो व्यूअर्स, with this question we have concluded the all top 30 questions of this chapter। और मुझे पूरी उम्मीद है जो आपका चैप्टर 5 है उसके जो मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आपको बताए, अभी समझाए, आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, अच्छी तरह से आपने इनको देखा होगा, लर्न किया होगा। अगर फिर भी आप, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है बीच में नहीं समझ आए हैं तो यू कैन काइंडली रिवाइंड माय वीडियो। आप शुरू से चला सकते हैं या बीच से पॉज कर सकते हैं, बीच से भी देख सकते हैं, पर इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी इसका पार्ट मिस ना करें, ताकि आपको 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके पक्के हो जाएं, यानी चैप्टर 5 के भी आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन पक्के हो जाएं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके जो है चैप्टर 5 के 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स व्यूअर्स, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बी विद मी इन द चैनल्स। So thanks a lot. We will write back soon with lot more such videos. Thank you.